आडू 3 फीट में फैंटेसी कहानी का खुलासा। जयसूर्या और टीम ने पुनर्जन्म और कई टाइमलाइन का पिटारा खोला। अगर कोई एक मलयालम फ्रेंचाइजी है जो ओरिजिनल बेतुकी बातों पर चलती है तो वो है आडू। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल फिल्मों के थिएटर में चुपचाप आने और एक कल्ट के तौर पर वापसी करने के लगभग 1 दशक बाद आडू 3 अब और भी दमदार होने की तैयारी कर रही है, जिसका बहुत इंतजार था। उसके तीसरे चैप्टर का ट्रेलर रविवार को आया, जिसमें एक ऐसी छड़ी की झलक दिखी जो ज्यादा बड़ी, ज्यादा आवाज वाली और ज्यादा बड़ी लगती है। मिथुन मैनुअल थॉमस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में एक बार फिर जयसूर्या के शाजी पप्पन को आगे बढ़ने के सेंटर में रखा गया है। मशहूर मलयालम फ्रेंचाइजी आडू का बहुत इंतजार किया जा रहा तीसरा पार्ट आडू 3 रविवार 11 मई को एक पूजा सेरेमनी के साथ लॉन्च किया गया। फ्रेंचाइज लीड जयसूर्या और डायरेक्टर मिथुन मैनुअल थॉमस सीक्वल के लिए वापस आ रहे हैं, जिसे एक बार फिर विजय बाबू अपने फ्राइडे फिल्म हाउस बैनर के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं। पागलपन, लेकिन इस बार कैनवस लुक्कड़ के जाने पहचाने तरीकों से आगे बढ़ता है। 3 मिनट की दीवारें एक बिल्कुल अलग दौर में शुरू होती है। जयसूर्या एक शाही अंदाज में दिखते हैं, एक रहस्यमयी और खतरनाक हथियार के बारे में बात करते हुए। ब्रिटिश सैनिक इसे मैसूर रॉकेट कहते हैं, जो सदियों पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं की ओर इशारा करता है। कहानी इसे एक ऐसे डिवाइस के तौर पर दिखाती है जिसने लड़ाई और तबाही मचाई है। इसके बाद जो होता है उससे पता चलता है कि एंडू 3 इस कहानी को विनर क्लब की आज की हरकतों में पिरोएगा। कहानी जल्दी ही आज के इडुक्की में वापस आ जाती है, जहां अरक्कल अबू की शाजियटन की जोरदार पुकार ये इशारा करती है कि मुसीबत ने एक बार फिर अपना पसंदीदा टारगेट ढूंढ लिया है। ये टिंकर कई टाइमलाइन के टकराने का इशारा करता है, जिसमें पुराना हथियार किसी तरह उस कॉमेडी डिजास्टर से जुड़ा है जो आखिर में शाजी पप्पन और उसके गैंग को निगल जाता है। फैज के लिए आडू की अपील हमेशा से ही कॉमिक एक्स्ट्रा को बिना किसी शर्म के अपनाने में रही है। पहली फिल्म, जो 2015 में रिलीज हुई थी, थिएटर में चलने के दौरान उम्मीद से कम चली। हालांकि डीवीडी और टेलीविजन पर इसकी मौजूदगी ने इसे पॉप कल्चर की पसंदीदा फिल्म बना दिया। कोट करने लायक डायलॉग, अजीब किरदार और लगातार गैग राइटिंग ने इसे ऐसे दर्शक ढूंढने में मदद की जिन्होंने इसके तथाकथित इंस्पायर्ड पागलपन को सपोर्ट किया। 2017 में जब आडू 2 आई, तब तक इस हिस्से ने इतनी अच्छी कमाई कर ली थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर सके। आडू 3 उस मोमेंटम को बनाए रखने और माइथोलॉजी को बढ़ाने के लिए पक्का इरादा रखती दिख रही है। जाने पहचाने चेहरे नए चिनोस में जान डालने के लिए वापस आ रहे हैं। सालजू कुरुप, विनायकन, सनी वैन, धर्मजन बोलगट्टी, इंद्रांस और विजय बाबू अपने रोल में वापस आ रहे हैं। और स्नाथन जेंडर, अबू, ड्यूड और पीपी सास जैसे पसंदीदा किरदारों को वापस ला रहे हैं। इस छोटी सी फिल्म में उनकी हरकतों की झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि कलाकारों की केमिस्ट्री बनी हुई है। उठो, तुम्हारे विद्रोह का समय आ गया है। किसी और दुनिया में ऐसी लाइन सुनकर हीरो के अंदर बिजली सी दौड़ जाती, जिससे वो मौके का फायदा उठाकर अपने लोगों को जीत की ओर ले जाता। लेकिन यहां इससे सिर्फ शाजी पप्पन, जयसूर्या का सिर चकराता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जानता है कि जीत लगभग नामुमकिन है, बल्कि इसलिए भी कि उसकी जिंदगी अब तक कभी न खत्म होने वाली गलतियों और मुसीबतों से भरी एक मुसीबत रही है। वो समझ